सभी स्नेही जनों का स्वागत करता हूं और अब सीधे संवाद प्रारंभ करता हूं। पिछले संवाद में 30 नंबर तक कहा था, अब 31वां से प्रारंभ कर रहा हूं। 31वां, राम राज स्थापना का माध्यम संवाद हो, विवाद से बचें, खंडन नहीं करना है, शांति से संवाद करना है। कई बार अच्छे लोगों को दिक्कत होती है। अन्ना हजारे के 12 साल के फौजी जीवन में उनका 11 बार अधिकारियों से विवाद हुआ। जरा सोचें, 12 साल के फौजी जीवन में उनका 11 अधिकारियों से विवाद हुआ। यह बता इसलिए रहा हूं कि कई बार विवाद से बचना कठिन होता है, पर विवाद से बचने का पूरा प्रयास करें। 32वां, काम भी अच्छा करें। कुछ लोगों के मन में रहता है कि सड़क बन गया, नल बन गया, मकान बन गया तो विकास हो गया, पर यह भौतिकवादी विकास है। यह आध्यात्मिक विकास नहीं। जैसे आप अमीर हो गए पर दारू पीकर परिवार से झगड़ा करने लगे, पत्नी को पीटने लगे, तो यह कैसा विकास है? आप अमीर हैं और गरीब का अपमान करते हैं, यह कैसा विकास है? इसलिए पूरा गांव एक परिवार बने, पर्यावरण ठीक रहे, गांव में बगीचे खूब हों, हर घर में फल के पेड़ हों, जनसंख्या का नियंत्रण हो, सभी घरों में गोबर गैस हो या गैस का कनेक्शन हो, कोई बेरोजगार नहीं हो। यही सब सोचने का विषय है। गांव में विषमता नहीं हो, कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, यह विषमता है। गैर बराबरी को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। 33वां, जाति पाति का भेद भी नहीं करें। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब भगवान जी खुद जाति पाति का भेद नहीं करते तो हम लोग जाति पाति का भेद क्यों करें, वह भी गांव में। आप शहर में आते हैं तो वैसे भी आप जाति पाति का भेद अपने नौकरी में नहीं कर सकते, तो हम गांव में जाति पाति का भेद क्यों करें? इस बात को समझें। 34वां, गांव में किसी ने बैंक से कर्जा लिया है और वह कर्जा बैंक को वापस नहीं कर रहा हो तो गांव की बदनामी होगी। गांव में इस बात को समझें। अगर कर्ज लिया है किसी व्यक्ति ने तो उसको कर्जा वापस करने के लिए प्रेरित करें। दूसरी बात, गांव में गाय की पूजा करें। गांव में प्रत्येक घर में 2 ऐसी गाय होनी चाहिए जो कम से कम 10 किलो के आसपास दूध करे। 35वां, गांव में शादी विवाह में सभी जाति वाले विवाह भोज में एक साथ बैठकर भोजन करें। भोजन के काम में जाति पाति में भेदभाव नहीं करें। 36वां, गांव में हर साल राम राज स्थापना दिवस मनाएं। गांव में हर साल राम राज स्थापना दिवस मनाएं। 37वां, लोग 4 धाम की तीर्थ यात्रा करते हैं, पर पहले अपने ग्राम को धाम बनाएं तब तीर्थ यात्रा करें। आप अपना ग्राम को ही धाम बना लेंगे तो तीर्थ यात्रा करने का ज्यादा पुण्य मिलेगा। नहीं तो अपना ग्राम धाम बना नहीं और तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, क्या यह पुण्य प्राप्त करने वाली बात है? 38वां, राम राज की स्थापना के लिए शांति, अहिंसा, उपवास, सरकार को ज्ञापन देना और प्रभात फेरी निकालना, इन विषयों पर सोचें। प्रभात फेरी मतलब सुबह सुबह 3 या 4 लोग पूरे गांव में ढोल और झाल के साथ भजन या कीर्तन गाते हुए घूमें। आप अपने भजन खुद चुन लें। वो भजन भगवान का भजन होना चाहिए या अपने कुछ अच्छे भजन बना सकते हैं, जैसे उठो जागो सवेरा हुआ, राम राज लाने का बेरा हुआ। पूरे गांव में रोज पारी पारी से 4 लोग सुबह 4 बजे प्रभात फेरी करेंगे तो अच्छा होगा।
यह भगवान राम की पूजा भी होगी और घर घर के बच्चे भी जाग गए तो वो भी पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। सप्ताह में एक दिन कीर्तन भजन की प्रभात फेरी में बच्चों को भी जोड़ सकते हैं, जिससे 4 की जगह पर आपकी संख्या 10 से 15 लोग की हो सकती है और तब पूरा गांव घूमेंगे तो यह अच्छा लगेगा। प्रत्येक इतवार प्रत्येक संडे को यह किया जा सकता है। 39वां, सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें और अधिकारियों से पत्र व्यवहार करके उसका पूरा रिकॉर्ड रखें। अधिकारी नहीं सुनते तो उसको ज्ञापन दें और उसके घर के आगे आमरण अनशन पर बैठ जाएं। सरकारी अधिकारी बदनामी से डरते हैं, इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह से जागरूक बने, नहीं तो कोई भी सरकारी आदमी आपका काम नहीं करेगा। 40वां, कई नेता गांव को बांटने में माहिर होते हैं। फूट डालो और राज करो, यही इनकी नीति रहती है। अंग्रेज हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनवा दिए। उसी तरह नेता लोग गांव को आपस में ही बांटने में लगे रहते हैं, पर राम राज स्थापना के लिए इन बातों से बचें। कार्यकर्ता का मतलब है कांटा करता। कांटा करता मतलब जो समाज से कांटा को हटाए। कांटा हटाए मतलब ऐसे लोगों से दूर रहे जो समाज को आगे बढ़ाने में कांटा का काम करते हैं। इसलिए हर कार्यकर्ता पहले कांटा करता बने, फिर राम करता बने। कार्यकर्ता मतलब समाज का काम करने वाला। कांटा करता मतलब जो समाज के तरक्की की राह में कांटा जैसे लोग हैं, उनसे बचें। फिर राम करता बने। राम करता मतलब राम जी का काम करने वाला। आप राम करता बनेंगे तभी तो आपका ग्राम धाम बनेगा और वहाँ राम राज की स्थापना होगी। 41वां, आप अगर समाज सेवा करते हैं तो घर के कुछ लोगों को लगता है कि यह फालतू काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि उस घर में संस्कार का अभाव है। इसलिए ऐसे घरों और ऐसे परिवारों को संस्कार का महत्व समझाना जरूरी है। लोग यह नहीं समझते कि शिवाजी महान बने। लोग यह नहीं समझते कि शिवाजी महान बने तो उनको उनकी माँ जीजा माता ने बचपन से ही महान बनाने के संस्कार दिए। इसलिए गांव में पाठशाला जरूरी है। लेकिन पाठशाला से ज़्यादा संस्कारशाला जरूरी है। पाठशाला से ज़्यादा संस्कारशाला जरूरी है। बिना संस्कार सब बेकार। बिना संस्कार सब बेकार। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।